उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पवित्र तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में ज्येष्ठ गंगा दशहरा के अवसर पर आस्था का अद्भुत और विशाल जनसैलाब देखने को मिला। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। हर हर गंगे और जय गंगे मैया के जय घोष से पूरा शुकतीर्थ क्षेत्र गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। गुरुवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर पहुंचनी शुरू हो गई थी। सुबह होते होते घाटों पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर गया। लोगों ने मां गंगा में स्नान कर अपने जीवन की सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शुकदेव मंदिर, हनुमत धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दुर्गा धाम और श्री गंगा मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने प्राचीन और पौराणिक महत्व वाले अक्षय वट वृक्ष की परिक्रमा की और धागा बांधकर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव महाराज की समाधि और कारगिल शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। दंडी आश्रम के बाहर श्रद्धालुओं को कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर में सैकड़ों श्रद्धालुओं को बुखार, उल्टी और दस्त संबंधी दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। वहीं विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में पूरी रात सत्संग, प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। संत महात्माओं ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिए। पूरा शुकतीर्थ क्षेत्र भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर नजर आया। मेले के सफल आयोजन में प्रशासन और जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते यह विशाल धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मखियाली गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमवार को बच्चों के आइटम और इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक शोरूम एवं गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम के साथ शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ ही देर में पूरा परिसर धुएं और आग की लपटों से घिर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग अंदर तक फैल चुकी थी, जिसके चलते दमकल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ऐसे बने कि आग तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग जगहों से दीवारें तोड़नी पड़ी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम और शोरूम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। आग में एसी, कूलर, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा बच्चों के जूते, खिलौने, पालने और अन्य सामान भी जल गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या भीषण गर्मी के चलते यह हादसा हुआ हो सकता है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मखियाली गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमवार को बच्चों के आइटम और इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक शोरूम एवं गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम के साथ शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुजफ्फरनगर के पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर मानदेय वृद्धि और समय पर भुगतान की मांग उठाई है। पंचायत सहायकों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उनका मानदेय बढ़ाकर कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन किया जाए और हर महीने डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाए। साथ ही पंचायत सहायकों ने आरोप लगाया कि उनसे ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों के निजी कार्य कराए जाते हैं, जिससे उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। अनुज कुमार सर, हम जितने भी हमारे मुजफ्फरनगर के 498 ग्राम पंचायतें हैं, सभी में पंचायत सहायक नियुक्त किए गए थे 2021 में। तो तब से हमारी एक साल हमें जो सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है, वो 6000 रुपये है मात्र, यानी कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से। और हमारे में बीच में पंचायत सहायक बहुत से ऐसे जिनकी शादी भी हो रखी है और ऐसी भी हैं जिनकी नहीं हुई। हमें उससे डजन मैटर, लेकिन हमारे दो मुद्दे हैं सरकार से। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, यहाँ से नहीं, लखनऊ हर जिले से ये रिपोर्ट जा रही है, तो इसलिए हम भी आए थे कि हमारी जो सैलरी डिमांड है वो हमारी 26,000 कुछ 190 रुपये की जाए और हमको स्थायी किया जाए, ना कि हमें जो ये डीबीटी के माध्यम से पैसे ना दे करके हमें ये प्रधान की निधि से पैसे देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। पैसे मिलता है कब? पैसा आज मिल गया, फिर 6 महीने बाद, 10 महीने बाद। 6000 में किसका खर्चा चलता है? 6000 में कभी ये ब्लॉक में बुला लेते हैं, वहाँ जाते हैं ना, इधर उधर का काम करवाते हैं ना, उसका पैसा मिलता है। हमारे पास जो हमारे पंचायती राज विभाग है, जिन्होंने हमें काम दिया था आएगा, जातिका और सीएससी के माध्यम से काम मिला हुआ था हमें, जाति जन्म और मृत्यु का। जन्म मृत्यु हमें किसी पंचायत सहायक को जिले मुजफ्फरनगर के कोई नहीं बनाता आजकल, ठीक है। और जो भी अदरवाइज काम है, फिर हमारे कृषि विभाग से हमारे काम दे दिए और जी राजस्व विभाग के काम दे दिए
वोटरों के काम हमें दे दिए, बीएलओ जो बीएलओ काम करते हैं वो काम हमें दे दिया, आयुष्मान कार्ड, अदरवाइज जितने भी काम है, जितने भी सरकार के काम है, सब पंचायत सभा के ऊपर थोप दिए कि तुम करो। जनगणना जो भी कुछ है ज्यादातर काम हम पंचायत सभा के ऊपर दे दिए, और कोई हमें एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिलता। सिर्फ ये 6000 में इतना काम दे रहे हैं कि हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। भाई ये हमें इस बात का हमें भी अंदाजा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हमारे पास बात नहीं जा रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सिस्टम में, हमें इस बात का हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा। हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं श्री ओपी राजभर जी, उनको भी हर जगह जहाँ भी जाते हैं ज्ञापन देते हैं, आज तक उनका भी कुछ ये नहीं हुआ। भाई उनका मैंने बयान सुना था, वो बोलते हैं कि हमारे जो हमें ज्ञापन मिलता है मैं मुख्यमंत्री के सामने पोर्टल पे रख देता हूँ। रखने से क्या होगा, मंत्री जी हमारे बारे में सोचो, कुछ हमारा मानदेय बढ़वाओ। धरना प्रदर्शन जारी होगा, अभी तो हुआ नहीं लेकिन अब होगा, हर जिले में होगा और हर हमारी राजधानी और मुख्यमंत्री तक होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां इस्लामनगर थाना क्षेत्र में हुई डकैती और लूट की सनसनीखेज वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि 19 मई की रात इस्लामनगर कस्बे के रहने वाले नजाकत के घर बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश वहां से 1,25,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। इसके अलावा सिठौली गांव में भी 4 घरों में लूटपाट की गई थी, जहां से बदमाश नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हुए थे। इन घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल था और पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दरिया पुल के पास कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे और पीछा किए जाने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान सिपाही अनुज कुमार भी गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान किशनपाल, मनोज, भूरा, ओमवीर और दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से डकैती और लूट का माल, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाशों और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के कुछ अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और दावा किया है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदायूं पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। देखिए, जो पिछली डकैती की घटना हुई थी उसके बाद से हमारी टीमें लगातार भ्रमणशील थी। आज इस्लामनगर की टीम को ये सूचना मिली कि बरिया पुल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। जब टीम के द्वारा वहाँ रिस्पॉन्ड किया गया तो उन लोगों ने भागने का प्रयास किया। टीम ने जब उनका पीछा किया तो उन लोगों ने हमारी टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से 3 लोगों को पैर में गोली लगी है, जिनको कि उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी बचे हुए लोग खेतों में भाग गए थे, जिसमें सघन कॉम्बिंग के दौरान 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ की गई है, इसमें से जो 3 घायल व्यक्ति हैं उनका नाम है मनोज, किशनपाल और भूरे। इसमें से 2 व्यक्ति जनपद संभल के रहने वाले हैं और एक हापुड़ का रहने वाला है। जो 2 व्यक्ति कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुए हैं वो दीपक और ओमवीर हैं। इनमें भी एक संभल और एक हापुड़ का रहने वाला है। इनके पास से कुछ जेवरात और कैश भी बरामद हुआ है और 3 अवैध तमंचे, 315 बोर और खोखा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इस घटना के सफल अनावरण के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। जो प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि 19/20 मई की रात को जो घटना ग्राम सिठौली और कस्बा इस्लामनगर क्षेत्र में हुई थी वो इसी गैंग ने की थी। ये लोग संभल के रास्ते से आकर खेत के रास्ते जाकर गांवों में इस तरह की घटना करते थे। इसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स निकल के आएंगी उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध राधे की हवेली धर्मशाला में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते धर्मशाला की रसोई और कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले धर्मशाला के किचन से शुरू हुई और कुछ ही देर में पूरे हिस्से में फैल गई। जब लोगों ने धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती देखी तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही नगर पालिका और श्री श्याम मंदिर कमेटी की 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आगे फैलने से रोका। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद धर्मशाला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है। खाटू श्याम जी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से उसे 30 दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल मंजूर होने के बाद गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलकर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंच गया है। उसके आश्रम पहुंचने के बाद समर्थकों में हलचल बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। साल 2026 में यह दूसरी बार है जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। इससे पहले भी उसे अस्थायी राहत मिल चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी उसके जेल से बाहर आने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम साल 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इन गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को समय समय पर पैरोल मिलने को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। राम रहीम के सिरसा आश्रम पहुंचने के बाद एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पैरोल को लेकर विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल 30 दिन की पैरोल के दौरान उसकी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर रहेगी और यह मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। बिहार के नालंदा जिले के ऐतिहासिक शहर राजगीर से आज एक बेहद गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई, जहां बिहार पुलिस अकादमी में 69वां दीक्षांत समारोह पूरे शान और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह में 1 साल की कठिन, अनुशासित और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग पूरी करने वाले 19 प्रशिक्षु डीएसपी ने शानदार पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और देश सेवा की शपथ लेकर बिहार पुलिस बल में बतौर अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। इन 19 नए अधिकारियों में 14 पुरुष और 5 महिला डीएसपी शामिल हैं। यह सिर्फ एक दीक्षांत समारोह नहीं था, बल्कि उन तमाम युवाओं की मेहनत, समर्पण और संघर्ष का परिणाम था जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण के हर चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर आज यह उपलब्धि हासिल की। समारोह के दौरान पूरे परिसर में गर्व और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस खास अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली, प्रशिक्षु अधिकारियों की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और उनके अनुशासन, आत्मविश्वास तथा समर्पण की सराहना की। अपने संबोधन में डीजीपी ने कहा कि आज के दौर में पुलिसिंग केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल जांच और संवेदनशील कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस अधिकारियों के कंधों पर है। 1 साल की इस कठोर ट्रेनिंग के दौरान इन अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग के हर पहलू की गहन जानकारी दी गई। इन्हें अपराध अनुसंधान, साइबर फ्रॉड की जांच, डिजिटल साक्ष्य जुटाने, तकनीकी विश्लेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। इसके अलावा दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्य, मानवाधिकारों की सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। सिर्फ बौद्धिक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता को भी उतना ही महत्व दिया गया। प्रशिक्षुओं ने राइफल शूटिंग, अत्याधुनिक हथियारों के संचालन, घुड़सवारी, कठिन ड्रिल अभ्यास और विभिन्न फील्ड एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और वास्तविक परिस्थितियों जैसे अभ्यास कराए गए ताकि ये अधिकारी हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अब ये सभी युवा अधिकारी बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात होकर कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह दीक्षांत समारोह न सिर्फ इन अधिकारियों के लिए, बल्कि बिहार पुलिस के लिए भी एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद का प्रतीक बनकर सामने। प्रयागराज की संगम नगरी में ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगल पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संगम तट स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी कतारों में लगे भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन कर जन कल्याण और विश्व शांति की कामना की। बजरंग बली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर और संगम क्षेत्र गूंज उठा। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी के दर्शन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस अवसर पर मंदिर में दिव्य और भव्य श्रृंगार किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्था संभालते नजर आए ताकि सभी श्रद्धालु सुगमता के साथ दर्शन कर सकें। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल बना रहा। आज ये बड़ा हनुमान जी चौथा मंगलवार है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ है। हम लोग 4 बजे से आए हुए हैं, 1-1.5 घंटे बाद हम लोग दर्शन कर पा चुके हैं। आज चौथा बड़ा मंगल है। बड़े हनुमान जी पर अत्यधिक भीड़ है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ था, अभी जाके दर्शन हुआ। साक्षी दर्शन भी दुर्लभ है, इतनी अत्यधिक भीड़ है। और विश्व कल्याण और जल कल्याण की कामना करता हूँ। जय श्री राम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पहले तो समस्त धर्मावलंबियों को पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत महत्व रखता है और इस माह में ऊपर से हनुमान जी महाराज की भगवती की पूजा हो रही हो, इसकी महत्ता क्या किया जा सकता है। आजकल विशेषकर गंगा दशहरा का महत्व महा उत्सव चल रहा है। इसमें भी आज 9 तपा चल रहा है, जिसमें हनुमान जी महाराज की पूजाएं की जा रही है। हनुमान जी महाराज पवन देवी जो शीतलता प्रदान करने में सक्षम, इसलिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थनाएं की जा रही है। इस 9 तपा में भी हनुमान जी महाराज सबको शीतलता प्रदान करे। आज की विशेषता यह रही कि हनुमान जी महाराज के तकरीबन 3 कुंटल आम से 3 कुंटल सेब और तकरीबन 5000 लच्छी मोगरा के फूल, 2 कुंटल गेंदा और 1 कुंटल हरा जो आम के पात्र होते, पत्ते होते, उनसे हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। साथ ही साथ रुद्र सूक्त से हनुमान जी महाराज का महाअभिषेक किया गया सुबह से ही। उसके बाद महाआरती की गई और अभी आपने देखा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। और इसके बाद संध्या को श्री रामचरित। देश की राजधानी नई दिल्ली इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और हालात ऐसे हैं कि सुबह के समय भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आमतौर पर सुबह का समय ठंडक और ताजगी का एहसास कराता है, लेकिन इस बार राजधानी में तड़के से ही गर्म हवाओं और तेज उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह ही गर्मी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर इंडिया गेट जैसे प्रमुख स्थानों पर मॉर्निंग वॉक, दौड़ और जॉगिंग के लिए आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के चलते एक्सरसाइज और दौड़ लगाने पहुँचते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान ने उनकी दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इंडिया गेट पर पहुंचे कई लोगों का कहना है कि पहले जहां सुबह के समय ठंडी हवा और सुहावना मौसम मिलता था, वहीं अब सुबह से ही गर्मी महसूस होने लगी है। लोगों ने बताया कि तेज धूप निकलने से पहले ही शरीर पर गर्मी का असर महसूस होने लगता है, जिससे जॉगिंग और एक्सरसाइज करना मुश्किल हो रहा है। कई लोग पानी की बोतल साथ लेकर चल रहे हैं और बीच बीच में आराम करने को मजबूर हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। लगातार बढ़ती गर्मी और लू जैसे हालात लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि लोग सुबह जल्दी या देर शाम ही बाहर निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचें। राजधानी में गर्मी का यह बढ़ता प्रकोप साफ संकेत दे रहा है कि इस बार लोगों को लंबी और चुनौतीपूर्ण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का सबसे बेहतर उपाय है। बिहार के मुंगेर से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां अचानक बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने मंगलवार सुबह राहत की सांस ली, जब तड़के करीब 5:55 पर मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह होते होते आसमान में बादल छा गए और तेज आंधी के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई इस बारिश से पूरे इलाके का मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यह मौसम बदलाव किसी राहत से कम नहीं रहा। सुबह सड़कों पर निकले लोगों ने ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद लिया। कई इलाकों में लोग घरों की छतों और गलियों में निकलकर इस बदलते मौसम का आनंद लेते नजर आए। मौसम में आए इस बदलाव से न सिर्फ तापमान में कमी आई है, बल्कि उमस से भी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों तक इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना है। फिलहाल मुंगेर के लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने से काफी सुकून महसूस हो रहा है।